अस्सलामुअलैकुम। लेट्स डिस्कस नर्वस सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, इन लेक्चर के बाद तमाम से चीज़ आपका डिस्कस हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के पास नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है। और आपको पता है कि नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, निज़ाम है जो कि हमारे बॉडी को चलाने में हेल्प करता है, कमांड जनरेट करता है और कमांड को इंटरप्रेट करता है। स्टिमुलस जो कि हमारे सराउंडिंग में कोई भी चेंज आ जाता है, उस चेंज से रिलेटेड हर चीज को डिटेक्ट करके हमारे फायदे में उनको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इज एन इंट्रीगेट हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड इवन मोर न्यूरोविलिया। ये बोल रहे हैं कि लाखों अरबों खरबों के तादाद में न्यूरॉन्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। The structures that make up the nervous system include brain, spinal cord, and their branches, ganglia, interreflexes, and sensory receptors। ये बोल रहे हैं कि नर्वस सिस्टम को बनाने वाले जो कंपोनेंट है वो एक ब्रेन है, मेजर पार्ट है, और क्रेनियल नर्व जिसका नाम है स्पाइनल कार्ड वगैरह ये भी मेजर पार्ट है। एंड ब्रांचेस जो कि उनके ब्रांचेस सेंट्रली मतलब दिमाग से निकल के बाकी बॉडी पार्ट्स को आपस में कवर करते हैं। ये वो वाले ब्रांच, जैसे कि आपको पता है कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व एंड 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व, ये आपस में वहां से निकल के ब्रेन से निकल के बाकी पूरी बदन के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। वहीं से ही स्टिमुलेट वगैरह को लेके जाते हैं। गैंग्लिया, ये भी गैंग्लिया न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उनके अलावा इंटेरिफ्लेक्टर, ये भी एक अंगूर के छुड़िया एक स्टेशन, छोटे से छोटे स्टेशन होते हैं, वहीं पर रुके काम करते हैं। एंड सेंसर रिसेप्टर्स के मतलब कि सेंस ऑर्गन्स जो कि काम करते हैं, उस रिसेप्टर को भी एक्टिव और डीएक्टिव करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट जो स्लाइड है, सॉरी, अच्छा, नर्वस सिस्टम द स्कल इनक्लोजेस द ब्रेन। एक ऐसा चीज जो कि ब्रेन को चारों तरफ ढक देता है, उड़ देता है, कवर करता है। वो कंटेंट्स अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन। उनके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर। द टॉयलेट बियर्स जो कि राइट और लेफ्ट दोनों की तरफ ब्रांच से निकलते हैं, उनको नंबर के तौर पे उन्होंने जो नाम दिया है 1 थ्रो 12। ठीक है, 1 टू डबल एक्स डबल आई। A nerve is a bundle of 100 to 1000 of axons। ठीक है, एक न्यूरॉन की डेफिनेशन बता रहा है। एक एक्सान, एक नर्व वो चीज है जिसके पास 100 सौ और 1000 के तादाद में उनके एक्सान्स होते हैं। अब एक्सान्स क्या चीज है? जिस चीज को हम बोलते हैं भाई साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का नाम क्या है? एक्सान है। Plus associated connective tissues and blood vessels that lie outside the brain and spinal cord। अच्छा, ये जो चीज होते हैं ये ब्रेन के बाहर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल के साथ ये न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन को या नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने बिल्कुल एक हाईली एक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर है। समझने की बात यह है कि आप देख सकते हैं कि ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन और ये क्रेनियल नर्व्स हैं। अब ये ब्रेन से निकलते हैं 12 क्रेनियल नर्व्स जो कि बाकी बॉडी पार्ट की तरफ जाते हैं। कोई भी सेंस ऑर्गन्स कोई भी अगर काम कर रहा है या कोई भी स्टिमुलस अगर काम कर रहा है तो डायरेक्टली ब्रेन से स्टिमुला लेके बाकी बॉडी की तरफ ये मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम जाते हैं भाई स्पाइनल कार्ड। देखिए ऊपर से ब्रेन है, ब्रेन की जहाँ पे ब्रांच जहाँ पे खत्म होता है तो वहां पे स्पाइनल कार्ड शुरू होता है। याद रखना कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। यहीं से ही स्टिमुलस को डिटेक्ट किया जाता है, यहीं से इनको इंटरप्रेट किया जाता है, यहीं से कमांड प्रोड्यूस किया जाता है और यहीं से मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है टुवर्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, उनके बाद आप यहाँ पे देखिए राइट साइड के भाई कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गैंग्लिया। अब गैंग्लिया से मुराद न्यूरोग्लिया है जो कि सीएनएस से बाहर होते हैं और ये भी एक न्यूरॉन से जैसे कि सेल्स होते हैं जो कि इसके अंदर सपोर्ट से न्यूट्रिशन वगैरह है। ठीक है, उनके अलावा जैसे कि इसमें एक प्रॉपर्टी है कि ये सेल डिवीजन वाला काम करता है और ऑटोनॉमिक ये इनवॉलंटरी नर्व्स वगैरह को सिस्टम ये बनाने में हेल्प करता है। दूसरा ये है स्पाइनल नर्व, वो स्पाइनल नर्व जो कि नर्व स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं और वहां से निकल के बॉडी की बाकी
के पास आते हैं मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, मैसेज को इंटरप्रेट करने के लिए। तो ये है स्पाइनल नर्व। अच्छा, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम ये आपस में मिलकर पेरिफेरल नर्व सिस्टम बनाते हैं। अब पेरिफेरल नर्व सिस्टम से मुराद ये है वो नर्व सिस्टम जो कि बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स, क्योंकि ये साइड्स वाले, एक ब्रेन, ठीक है, वो तो सेंट्रल ही है। दूसरा ब्रेन के अलावा जो कि एक्सटर्नल हो, जैसे कि लिम्स हो गए, बालू हो गए, पैर हो गए, तो वहीं से अगर कोई न्यूरॉन्स वगैरह की पोजीशन है तो वहां से कंट्रोल करने वाला जो नाम है भाई पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल से मुराद ये है भाई एक्सटर्नल या साइड वाली चीज, ठीक है। तो ये इसलिए इसका नाम पड़ा है। फंक्शंस ऑफ नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम के काम क्या है? द नर्व सिस्टम कैरीज आउट ए कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ टास्क। एरिया मींस एक सीक्वेंस ऑफ टास्क्स होते हैं, उनको कंप्लीट करना होता है। ये टास्क क्या हो सकता है? इट अलाउज अस टू सेंस वेरियस स्मेल, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स होता है, सेंस ऑर्गन्स 5 हैं भाई, लाइक ईयर, आईज, नोज, टंग और स्किन। इसका काम क्या है? ये बैरूनी जो स्टिमुलस है उनको चेंज करके ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। जैसे आई का काम क्या है भाई? लाइट के थ्रू चीजों को देखना, ठीक है। और ईयर का काम क्या है? वॉइस को सुनना। तो ये तमाम से चीजों के स्टिमुलस की सूरत में आते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, लिसन करते हैं, स्पीच करते हैं, कोई चीज प्रेशर, पेन वगैरह फील करते हैं। तो या पास्ट इवेंट को याद करना। तो ये जो सेंस ऑर्गन जो कि हर चीज अपना काम करते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर ये नर्वस सिस्टम ना होता तो ये हम ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना स्मेल कर सकते हैं। ये जो भी चेंजेस आ गए हैं इस स्किन के ऊपर जो कि रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर इस सेंस को, इस चेंज ऑफ इन्वायरमेंट को, ये मैसेज को डिटेक्ट करके ब्रेन की तरफ है। अब ब्रेन उनको इंटरप्रेट किया, उसको पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे ये कोई चीज कोल्ड है, यहाँ पे कोई चीज हार्ड है, तो इसको गर्म का, ये कोई गर्म इसको टच ना करना, कोई हार्ड है या कोई गर्म ठंडा है उसको टच नहीं करना। इसी हवाले से ये जो ब्रेन नर्वस सिस्टम काम करता है, इसी तरह सेंस ऑर्गन को भी हेल्प करता है। अच्छा, उनके अलावा इट प्रोवाइड सिग्नल्स दैट कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेन के अंदर फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन हो जाती है। सपोज कीजिए आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं तो आपके सामने शेर आ गया। अब शेर आ गया तो आपको एक इमरजेंसी की सूरत में आपको प्रिपेयर करता है भाई, अब डरने वाली बात है, होशियार रहना। तो ये तमाम से जो बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है वो नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है। ये आपको ऐसा पता चलता है कि भाई बारिश आने वाला है, हाँ भाई बारिश आने वाले, आप खुद को प्रिपेयर करो, ऐसा ना हो तो आप डर जाओ। डरने से बाजी आप खुद को कंट्रोल करो, बॉडी मूवमेंट को उस लिहाज से प्रिपेयर करो ताकि आने वाले जो भी मुश्किलात हैं या चेंजेस हैं, स्टिमुलस हैं, उनको उसी हिसाब से बॉडी ऑर्गन्स को प्रिपेयर करो। These diverse activities can be grouped into 3 basic function। अच्छा, ये जो तमाम से काम है, इस तमाम से काम के लिए जाहिर सी बात एक सिस्टम चाहिए, एक टीम चाहिए। उस टीम में उन्होंने 3 मेंबर आपस में चूज करके रखे हैं। वो सिलेक्शन कैसे भाई? एक तो सेंसरी चीजों की, भाई सेंसर न्यूरॉन्स वगैरह की सिलेक्शन होगी, दूसरा इंटीग्रेटिव, तीसरा मोटर। तो सेंसरी, इंटीग्रेटिव और मोटर न्यूरॉन्स आपस मिलकर एक टीम बना लेते हैं और उसके हवाले से जैसे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में कुछ लोग सिलेक्टेड हैं तो वहीं से मीटिंग की आगाज होगी, वहीं से मीटिंग का एजेंडा प्रोड्यूस होगा और वहीं से वायरल होगा। तो इसी हवाले से ऑर्गेनाइजेशन नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा समझिए एक इंस्टीट्यूट है। किस तरह बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? द टू मेन डिवीजन सब डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, 2 सब डिवीजन है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक, दूसरा क्या है भाई? स्पाइनल कॉर्ड। व्हिच कैन्स ब्रेन स्पाइनल। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 हिस्सा है, एक ब्रेन है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। एंड पेरिफेरल व्हिच सिस्टम, एक सीएनएस, दूसरा पीएनएस। सीएनएस जो कि बॉडी के बीच वाला हिस्सा जो कि ब्रेन को कंट्रोल करता है। बाकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के लेटरल साइड वाले या बाहर वाले हिस्सों को कंट्रोल करते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में बांधा किया, और जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उनको मजीद उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। तो न्यूरॉन, असल न्यूरॉन है क्या चीज? तो जाहिर सी बात है अब एक सिस्टम और एक इंस्टीट्यूट का वो जायजा तो हो गया, ठीक है। अब उनके अंदर जो लोग हैं, हो सकता है वो कोई स्टाफ हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई लोअर स्टाफ हो, कोई स्टूडेंट हो, तो उसी हवाले से एडमिन ऑफिस वाला भी हो सकता है, तो उसी हवाले से उनके अंदर कुछ चीजों को पढ़ते हैं। नंबर 1 न्यूरॉन,
न्यूरॉन बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के अलावा कुछ नहीं है। नर्वस सिस्टम के अंदर हजारों लाखों के तादाद में न्यूरॉन आपस में मिलकर ये सिस्टम बनाते हैं। तो जैसे कि हर मैटर का जो कि बेसिक यूनिट इज आइटम, लाइफ का बेसिक यूनिट इज सेल, उसी वाले से नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट इज न्यूरॉन। माइक्रोस्कोपिक नर्व सेल दैट मेक अप द ब्रेन स्पन का एंड नर्व। वो लेकिन नर्व सेल्स एक ऐसे बारीक चीज है जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक की जरूरत पड़ती है, और ये चीज आपस में मिलकर ब्रेन को बना लेते हैं। स्पाइनल कार्ड और नर्व को बनाने में हेल्प करता है। न्यूरॉन्स या नर्व सेल वही बात है। पहले इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, इसमें एक ऐसी खुसूसियत वाली बात ये है कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी है, मतलब इसके अंदर भी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है और वो भी प्रोपेगेट होता है। The ability to respond stimulus and convert it into an action potential। जो भी स्टिमुलस बाहर से मिल रही होती है उनको डिटेक्ट करके उनको एक्शन पोटेंशियल मीन्स उनको एक इम्पल्स की सूरत देता है। वो इम्पल्स मूव करते करते ब्रेन की तरफ जाता है, ब्रेन को इंटरप्रेट करेगा, उनको एनालाइज करेगा, उनको रीड करेगा, उसी हवाले से रिलीवेंट एक इंफॉर्मेशन रिलीवेंट कमांड देगा, भाई हाँ आपने जो चीज भेजा है उसी हवाले से आपको ये काम करना चाहिए। न्यूरॉन एक्टिविटी में बी प्रोवोक्ड बाय मैकेनिकल स्टिमुलाई, मतलब कि न्यूरॉन की एक्टिविटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मैकेनिकल स्टिमुलाई की जरूरत बढ़ सकती है, थर्मल स्टिमुलाई की और केमिकल स्टिमुलाई की। तो पढ़ते हैं वन बाय वन करके ये तमाम से चीज क्या है। तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। अब इस न्यूरॉन की एनाटॉमी को पढ़े फिजियोलॉजी तो आगे की बात है। अब ये राइट साइड आप देखिए कि भाई ये जो सेंट्रल वाला हिस्सा है जो कि एक दरख्त निमा उनके ब्रांच वगैरह बने हुए हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। याद रखिएगा कि ये प्रोजेक्शंस हाथ निमा है। तो ये डेंड्राइट्स का क्या काम है, बाहर की शक्ल में बाहर बैरूनी दुनिया में कोई भी स्टिमुलस कोई भी चेंज आ जाए तो उनको डिटेक्ट करके बॉडी के अंदर उनको ट्रांसफर करता है। ये जैसे कि ये बॉडी है, बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस इस बॉडी के अंदर वो बाकी जो प्रोजेक्शन हैं, ये प्रोजेक्शन का काम क्या है, कोई भी चेंज आ जाए, कोई भी स्टिमुला है, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उनको डिटेक्ट करके बॉडी के तरफ उनको कन्वे करेगा। ठीक है, बाकी ये जो चीज है जैसे कि तस्वीर के दाने नमा कोई चीज होती है बीट्स, तो 1 2 3 4 5 तमाम से चीज आपस में एक थ्रू आउट दी प्रोलॉन्ग प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन बल्कि ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एक ऐसा सवाल भी आ सकता है जहां साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन सेल इज कॉल्ड से एक्सॉन। तो एक्सॉन की जो दार ये साइटोप्लाज्म को चारों तरफ प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर, इसका नाम है माइलिन शीट। माइलिन शीट के अंदर एक ऐसी चीज सेल है जो कि इस इम्पल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। जहां पे स्काउट सेल्स होते हैं इसको बोलते हैं स्काउट सेल्स, ठीक है। और दो स्काउट सेल के बीच में एक जो जंक्शन है जिसको नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है भाई, ये नोड ऑफ रेनवियर। बाकी जो एक्सॉन जहां पे एंड होता है इसको मतलब एक्सॉन टर्मिनेट, एक्सॉन खत्म हो गया, और जहां पे एक्सॉन खत्म होगा वहीं पे एक और न्यूरॉन खत्म हो जाएगा। तो याद रखने की बात यहाँ पे ये है, तो जो न्यूरॉन अब देखिए यहाँ पे एक्सॉन खत्म हो गया, दूसरा न्यूरॉन वहां पे बनेगा, तो दोनों के बीच में एक स्पेस है, एक साइनेप्टिक है, इसका नाम क्या है, साइनेप्टिक कैविटी, साइनेप्टिक वेसिकल। दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है जिसका साइनेप्टिक। तो साइनेप्स से जो पहले जो न्यूरॉन है उसका नाम है प्री गैंग्लियन प्री न्यूरॉन, ठीक है, प्री साइनेप्टिक। साइनेप्टिक के बाद जो न्यूरॉन जिसका पोस्ट साइनेप्टिक। अच्छा, ये प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीज है, आपको यही सही स्टार्ट करना होगा समझने के लिए, और इसलिए बोल रहा हूँ कि आसान चीज इसलिए समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज है, यही सही स्टार्ट करो और यहीं से पढ़ो, इंशाल्लाह आपके लिए फार्मा में आसान हो जाएगा। अच्छा, बाकी जैसे कि न्यूरॉन सेल की जैसे हर सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन वगैरह। तो यहाँ से भी एक न्यूरॉन का 3 हिस्सा है। एक सेल बॉडी जिसमें न्यूक्लियस होता है, दूसरा डेंड्राइट जो कि प्रोजेक्शंस लायक है, सेल बॉडी से बाहर है, जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करके उनको कैप्चर करके सेल के अंदर कन्वे करते हैं, और एक एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन जो कि साइटोप्लाज्म है। ठीक है भाई, तो ये 3 पार्ट्स हैं एक न्यूरॉन का। Parts of neuron जैसे cell body contain a nucleus surrounded by a cytoplasm that includes typical cellular organelles such as lysosome, mitochondria and Golgi complex। ये उसका मिसाल दे रहा है जैसे कि वो आम जो सेल होते हैं उसी वाले से इनका सेल बॉडी है, इनके अंदर न्यूक्लियस वगैरह भी है। डेंड्राइट्स लिटिल ट्री इनपुट पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन है।
और एक्सॉन प्रोपेगेट नर्व इम्पल्स टुवर्ड अदर इन अदर न्यूरॉन, ठीक है। तो उसका काम क्या है भाई, एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ इम्पल्स करके प्रोपेगेट करके मूव करवाएगा टुवर्ड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। Neuroglial of the cell. Neuroglial make up about half of the volumes of CNS. CNS का आधा हिस्सा न्यूरोगिलिया बनाता है। अब न्यूरोगिलिया और न्यूरॉन में क्या फर्क है? न्यूरोगिलिया और न्यूरॉन वही बात है, लेकिन न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होती, न्यूरोगिलिया में सेल डिवीजन होती है। न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल नहीं होती और सॉरी न्यूरोगिलिया में एक्शन पोटेंशियल नहीं होती और न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल होती है। उसके अलावा न्यूरॉन के लिए खाना खुराक क्या बंदोबस्त करने के लिए भी न्यूरोगिलिया की जरूरत पड़ती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर न्यूरॉन है। न्यूरोगिलिया प्रोवाइड्स फिजिकल सपोर्ट फॉर द न्यूरल टिश्यू, उनको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। मेंटेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन है, उनके अंदर फ्लूइड वगैरह, उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है, तमाम से चीजों को मेंटेन करने में इसका जिम्मेदारी है। डिफेंस टिश्यू फ्रॉम इन्फेक्शन, जाहिर सी बात है अगर कोई इन्फेक्शन में आ जाएगा तो ये भाग दौड़ के जाएगा ताकि मेरे न्यूरॉन को कुछ ना हो जाए। न्यूरोगिलिया जनरली न्यूरोगिलिया स्मॉलर देन न्यूरॉन, तो जाहिर सी बात इनका नंबर ज्यादा होगा। एंड दे आर 5 to 50 टाइम्स मोर देन न्यूमरस, साइज में कम मीन्स नंबर में ज्यादा। एंड कंट्रास्ट न्यूरॉन, उनके बरक्स गिलिया डू नॉट जनरेट ए प्रोपेगेट एक्शन पोटेंशियल, इनके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करे या उनका मूव करवाए, बट दे कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द मैच्योर नर्व सेल। हाँ, इनकी एक और सलाहियत है कि एक से जैसे कि सेल डिवीजन होती रहती है तो ये खुद के अंदर मल्टीप्लाई करके एक सेल बना लेते हैं जिसका नाम बनता है भाई नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन। ये सलाहियत है क्योंकि सेल डिवीजन वाली जो प्रॉपर्टी है न्यूरॉन में नहीं होती। ये न्यूरोगिलिया की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये न्यूरॉन और न्यूरोगिलियल सेल्स, ठीक है। दोनों ही न्यूरॉन है लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिफरेंस है तो वो डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखिए न्यूरॉन कितना बड़ा है लेकिन ये छोटे छोटे हैं, डॉट डॉट, जैसे कि आसमान में आपको तारे देखने को मिलते हैं वो कितने ज्यादा होते हैं और चांद बड़ा है तो एक नजर आता है। इसके हवाले से नर्वस सिस्टम मेरे भाई, नर्वस सिस्टम का वो दो हिस्सों में तब्दील किया गया, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक ब्रेन दूसरा स्पाइनल कार्ड। जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, जो कि टोइले पेयर्स ऑफ द ब्रेन क्रेनियल नर्व से निकलते हैं, दूसरा स्पाइनल नर्व वो कि 31 पेयर स्पाइनल नर्व निकलते हैं, वो ऑल मिक्स्ड है, मोटर भी हैं सेंसर भी हैं। अच्छा, उनके अलावा क्रेनियल नर्व जो कि 12 नंबर है, 12 पेयर, उनमें से कुछ सेंसरी नर्व हैं, कुछ सेंस वाले काम करते हैं, कुछ चीजों को डिटेक्ट करते हैं, कुछ और भी हैं जो कि मोटर नर्व हैं, कुछ मिक्स भी हैं। सारी सी बात है, इस दुनिया में एक तो हर कोई तो एक जैसा नहीं है ना। तो सेंसर नर्व में नंबर 1 ऑल्फैक्टरी नर्व, 2 ऑप्टिक नर्व, 8 वेस्टिबुलोकोचियल नर्व, ये तीनों जो कि सेंसर नर्व हैं। सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे मौजूद है भाई, जो कि क्रेनियल नर्व वन जो है ऑल्फैक्टरी मींस नोज एज अ सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल, 2 ऑप्टिक नर्व ईयर एज अ सेंस ऑर्गन टू ऑफ सी, तीसरा है वेस्टिबुलोकोचलर, भाई क्या है भाई, ईयर से है ना, जिसका काम क्या है भाई, सेंस ऑर्गन टू हीयर। अच्छा, कुछ ऐसा भी जो कि मोटर नर्व से काम करते हैं, आपको पता ही है कि आपकी आई मिस पेशेंट को आईज के अंदर 3 नर्व्स हैं जो कि ये डिटेक्ट किया जाता है, उनके असेसमेंट किया जाता है, जैसे कि क्रेनियल नर्व नंबर 2 ऑप्टिक नर्व वो तो है, लेकिन उनके अलावा 3 है और 4 भी है, अक्यूलो मोटर और ट्राइजेमिनल की, उनकी जो कुछ जो आईज हैं, डाउन देखना, अप देखना, साइड में देखना, तो तमाम से चीज उनको असेस किया जाता है। तो ये मोटर भी है, नर्व भी है, लेकिन जो 3 यहाँ पे हैं वो मोटर हैं, जैसे कि 3, 4 और 6, 11, 12 जो है ये मोटर है। उनके अलावा ये मिक्स्ड है भाई, 5, 7 और 9 11 मिक्स्ड है। तो उनके अलावा पेरिफेरल नर्व सिस्टम को और ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में भी तकसीम किया गया। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को बढ़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम आपको पता है कि फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में बंदे को अलर्ट करता है कि भाई आपके सामने एक और मुसीबत आने वाला है, तो खुद को कंटिन्यू करो, खुद को मतलब कि फियर के हिसाब से प्रिपेयर करो, ठीक है। तो फियर का रिएक्शन क्या हो सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिप्रेशन वगैरह बढ़ जाते हैं, तो ये रिस्पांस है। दूसरा ये भाई
पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम, ये फाइट और फ्लाइट, ठीक है। ये क्या करती है, पेडल पे भाई ब्रेक, पेडल पे हाथ रखते हैं, पैर रखते हैं ताकि ब्रेक आ जाए, मीन्स हार्ट रेट कम होगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो ये तमाम से चीज इनके काम है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से काम करें। लेकिन ये भी कंट्रोल करने वाले कौन है भाई, नर्व सिस्टम, cranial nerve. The 12 pairs of cranial nerve are so named because they pass through various foramina in the bones of cranium. अच्छा, cranium से ये तो 12 pairs निकलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये 12 pairs जिस पोजीशन पे जाएंगे उस पोजीशन का नाम बढ़ जाएगा। जैसे कि फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है। अब फोर्स पेयर का यूनिट न्यूटन क्यों रखा गया, क्योंकि न्यूटन, इस फोर्स को किसने दे रखा क्या, भाई न्यूटन ने। इसी हवाले से जैसे कि 12 पेयर्स निकलने ब्रेन से और जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन का उसका नाम पड़ जाएगा। जैसे अगर एक क्रेनियल नर्व नंबर 1 आता है नोज के साथ के पास, तो उनका नाम क्या हो पाएगा भाई, ऑल्फैक्टिक नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर 2 अगर आता है आपके ऑप्टिक के साथ, मींस आइज के पास, तो उसका नाम क्या होगा, ऑप्टिक नर्व। तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी डायरेक्शन का उसका नाम पड़ जाता है। 31 pairs of the spinal nerve, they are part of the peripheral nerve system। जो कि 31 पेयर्स हैं, ये भी पेरिफेरल नर्व सिस्टम का हिस्सा हैं, जो कि साइड्स और जो कि एक्सटर्नल जो कि हिस्सा जो बनाते हैं बॉडी का वहीं से ही आते हैं और वहां से कमांड को लेके आते हैं, उसकी हवाले से रेस्पॉन्स वगैरह को जनरेट करके उनको इंटरप्रेट करके देख के जाते हैं। उनके अलावा ईच क्रेनियल नर्व हैज बोथ अ नंबर, दो नंबर हैं, जाहिर सी बात है। मतलब जो उस हिसाब से होता है डिजाइनेड बाय न्यूमरल नर्व, रोमन रोमन भी है, मींस 1 2 3 आई डबल आई ट्रिपल आई, उसी वाले से एंड नेम द नंबर्स 1 2 3 इसी वाले से, फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर एंड व्हिच द नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन। अच्छा, पोस्टीरियर साइड भी इनको नंबर दिया गया है, इंटीरियर साइड में इनको नंबर दिया गया है। वो नंबर हो सकता है 1 2 की सूरत में हो सकता है आई डबल आई ट्रिपल आई की सूरत में हो। मजीद नेक्स्ट शायद इमेज है उसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। जिससे कि ये एक क्रेनियल नर्व की एक डायग्राम दिया हुआ है एक ग्लोबल की सूरत में। क्रेनियल नर्व नंबर 1 ऑल्फैक्टरी, 2 ऑप्टिक, 3 एक्यूलोमोटर, 4 ट्रोक्लियर, 5 ट्राइजेमिनल। तो ये डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो जाते हैं ना उसी वाले से उनका नाम और तरतीब के मुताबिक उनको नंबरिंग भी दिया जाए, और ये नंबरिंग के से टॉप टू बॉटम, ठीक है। उस हवाले से ये क्रेनियल नर्व की नंबरिंग है और उनकी नेमिंग है। क्रेनियल नर्व 1 2 3 उनका नेम, ठीक है। नर्व टाइप कौन सा है, उनका काम क्या है। जैसे कि ऑल्फैक्टरी नंबर 1 है, सेंसरी, सेंस ऑर्गन के तौर पे काम करता है स्मेल। ऑप्टिक नर्व सेंसरी है क्योंकि सेंस ऑर्गन के तौर पर काम करता है विजन। एक्यूलोमोटर, मोटर लिखा हुआ है यहाँ पे, मोटर है तो काम करेगा पोस्ट आई मूवमेंट, उनको कंट्रोल करेगा। ट्रोक्लियर मोटर है, आइज को मूव कराने में हेल्प करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ट्राइजेमिनल बोथ है भाई, सेंसर भी है मोटर भी है। फेस सेंसेशन वगैरह और मेस्टिकेशन, जैसे कि फेस सेंसेशन है तो ये सेंसरी है, ठीक है। हार्ट को फील करना या कोल्ड को फील करना, पेन को फील करना, प्रेशर को फील करना, तो ये सेंसरी ऑर्गन के तौर पे, सेंसरी नर्व के तौर पे काम करता है। अच्छा, मेस्टिकेशन जो कि मूवमेंट है, ठीक है। तो ये मेस्टिकेशन जो तमाम थे जो कि इनके जो काम है ये मोटर से रिलेट करते हैं। एब्जुसेंस जो कि फेशियल है मोटर, एब्स आइज, अच्छा। उनके अलावा फेशियल बोथ मोटर भी है तो सेंसर भी है, फेशियल एक्सप्रेशन और टेस्ट वगैरह। वेस्टिबुलोकोक्लियर 8 सेंसरी क्योंकि द सेंस ऑर्गन इज हियरिंग इन बैलेंस। ग्लासोफेरेंजियल बोथ मोटर एंड सेंसरी। टेस्ट गेग रिफ्लेक्स, टेस्ट अब क्या है सेंसरी, गेग रिफ्लेक्स क्या है मोटर, ठीक है। वेगस, ठीक है, बोथ है। गेग रिफ्लेक्स मोटर, पैरासिम्पैथिक इनर्वेशन सेंसरी, एक्सेसरी मसल न्यूरॉन मोटर, शोल्डर शेयरिंग वगैरह, हाइपोग्लाइसियल मोटर, स्वेलिंग स्पीच वगैरह। तो तमाम से जो लिस्टेड अल्फा जो कि क्रेनियल नर्व था उसके हवाले से इसका नाम थे। बाकी स्पाइनल का नर्व है क्योंकि हमने तमाम से चीज को क्लियर कर दिए हैं क्रेनियल नर्व को, तो बारी है स्पाइनल कार्ड की, ठीक है। तो 3 स्लाइड पढ़ लेते हैं।
क्योंकि वीडियो लार्ज हो जाएगा। स्पाइनल नर्व्स, वो नर्व जो कि स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं, दो आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स एंड द नर्व्स दैट ब्रांच फ्रॉम द देम आर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स। जो ब्रांचेज या जो नर्व जो स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम का हिस्सा है। दे कनेक्ट सीएनएस टू सेंसर रिसेप्टर्स को काम किया है, सेंसर रिसेप्टर सेंस ऑर्गन्स को सीएनएस से मिलाते हैं, मसल्स को भी सीएनएस से जुड़ाते हैं, एंड ग्लैंड्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उनको एक पाथवे से कनेक्ट करते हुए सीएनएस के साथ। जो कि आपको पता है कि 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर नेम्ड एंड नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड लेवल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। रीजन क्या है और उसके बाद से उनका जो कि वर्टिब्रल कॉलम क्या है। अच्छा, उनको 5 रीजन में तकसीम किया गया, ठीक है, 5 में। एक सर्विकल, ठीक है, जो कि यहाँ पे सर्विकल जो कि 7 नंबर पे है, ठीक है। और आपको पता है कि दूसरा थोरेसिक, तीसरा लंबर, फोर्थ नंबर पे कोकाक्स और सेक्रल, ठीक है। 5 पोजीशन ऑफ स्पाइनल नर्व जो कि उस हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अच्छा, C1 से लेके C7 तक इनकी पोजीशन टोटल जो को थोड़ा सर्विकल नर्व 7 हैं। 12 पेयर ऑफ थोरेसिक, 5 पेयर्स ऑफ लंबर एंड 4 पेयर ऑफ कोकाक्स, 5 पेयर्स ऑफ सेक्रल, ठीक है भाई। ये तमाम से चीज आपके सामने लिस्टेड है, 1 बाय 1 करके आप उनको अच्छी तरह के देख सकते हैं। सर्विकल नर्व 8, अच्छा ओके, और 8 और थोरेसिक नर्व 12, लंबर 5, सेक्रल 5 और कोकाइड्स 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्यूज्ड हैं इसलिए। ये स्पाइनल नर्व थे। अच्छा, यहाँ पे देखिए C1 से लेकर L5 तक वो इनकी पोजीशन, उनके नेमिंग, उनके सप्लाई, उनकी कॉमन वार्निंग साइंस, ठीक है। ब्लड सप्लाई टू द हेड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एसकेएल और बॉन्ड्स वगैरह वगैरह तमाम से। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले, उससे याद से आप समझे, क्योंकि इनको समझना डिटेल एक लेक्चर है 2-3 घंटे का, तो उससे अच्छा है हम उनको इससे ही याद करके, ठीक है। तो ब्रेन, हैंड ब्रेन, अच्छा इनको यहीं से एंड करते हैं, ठीक है। इस सवाल से अगर कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं इस स्लाइड के अलावा। इंशाल्लाह मजीद इस पे हम डिटेल एक लेक्चर बनाएंगे, साथ में हो सकता है हम उन पे